दोस्तों, एक चोर ने एक सेठ के घर से पैसे चुराए। अगले दिन वह उन पैसों को लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में गया। वह खरीदारी कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई जिसके हाथ में सामान से भरा एक बैग था। बूढ़ी औरत ने चोर से कहा, बेटा तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे से मिलती है, पर अफसोस मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। चोर को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, बेटा मैं दुकान से बाहर निकलने वाली हूँ, अगर निकलते समय तुम मुझे गुड बाय मॉम कहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। चोर बोला, ठीक है। बूढ़ी औरत जब दुकान से बाहर जाने लगी तो चोर ने जोर से 2-3 बार पुकारा, गुड बाय मॉम, गुड बाय मॉम। बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया और चली गई। कुछ समय पश्चात जब चोर अपने सामान का भुगतान करने गया तो दुकानदार ने उसे 12,000 रुपए का बिल दिया। चोर बोला, इतने पैसे कैसे, मैंने तो केवल 2,000 के सामान खरीदे हैं। दुकानदार ने कहा, बाकी 10,000 का सामान आपकी माँ लेकर गयी, जिन्हें कुछ देर पहले दोस्तों, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। जब वहाँ कोई नहीं था तभी ये लड़का अपने मरे हुए दादाजी की जेब में उनका फोन रख देता है, और जब उन्हें दफनाया जाता है तो फोन भी उन्हीं के साथ चला जाता है। उस हादसे के कुछ दिनों के बाद उसे अपने दादाजी की बहुत याद आती है, और अब ये भूतिया लड़का उसी फोन पर मैसेज करता है जिसे उसने दादाजी की जेब में रखा था। इसके बाद ये अपना फोन साइड में रखकर सो जाता है। अचानक तेज रोशनी होती है और बिजली कड़कने लगती है। मौसम बहुत अजीब हो जाता है, पर जब वो अगली सुबह उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गयी, क्योंकि उसके फोन पर उसी मैसेज का रिप्लाई था जो उसने दादाजी को किया था। लेकिन वो मैसेज कुछ अजीब था, जैसे कोई कोड वर्ड हो। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाता है और अपने पापा को वो मैसेज दिखाता है और कहता है कि दादाजी मरे नहीं हैं, चलो हम उन्हें वापस लेने चलते हैं। लेकिन उसके पापा को ये सब बकवास लगता है और वो उसे समझाते हैं कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और वो इस पर ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वो अपने दादाजी को लेने उसी जगह पहुंच जाता है जहां उन्हें दफनाया गया था।